इस वीडियो में हम प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह गीत पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आह्वान किया है और ये जो बादल हैं क्रांति का प्रतीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन को आकांक्षा को पूरा करने वाला है तो दूसरी तरफ वही बादल नई कविता और नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन की व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति का बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इससे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब आइए हम सह आह्वान गीत की प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। पहले हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। बादल गरजो, गरजो यानी गर्जना करो। घेर घेर, घेर घेर का अर्थ है घेर घेर कर। घोर भयानक, गगन आकाश, धाराधर बादलों को कहा गया है। ललित ललित सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना बालकों की कल्पना, कैसे पाले पालना, विद्युत छवि विद्युत बिजली, छवि आभा, उर हृदय में कवि नव जीवन वाले नया जीवन देने वाले, वज्र कठोर, छिपा नूतन नया कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादलों का आह्वान करते हुए कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल गरजो, तुम सारे गगन, ये गगन अर्थात सारे आकाश को घेर लो। हे बादल, बालक के समान सुंदर दिखने वाले काले घुंघराले बादल, बच्चों की अनंत कल्पना के कोमल बादल, अपने हृदय में विद्युत की छवि अंकित करने वाले बादल, नव जीवन देने वाले कवि के समान बादल, अपने हृदय में अपने अंदर के विद्युत रूपी वज्र को छिपाकर नई कविता की रचना कर दो। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों के लिए नए नए अन्य कई विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे ललित ललित, काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ उन्होंने ऐसे नए विशेषणों का प्रयोग किया है। कहने का आशय ही है कि कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वह अपनी गर्जना से दीनहीन, शोषित और निरुत्साहित लोगों में उत्साह का संचार कर दे, जिससे फिर कोई उनके शोषण का साहस न कर सके और शोषित वर्ग युग के नव निर्माण में अपना योगदान दे सके। यहाँ उत्साह में जो बादल हैं वो क्रांति का प्रतीक है। तो इसीलिए कवि का जो मैंने आपको पहले बताया था प्रिय विषय हमेशा बादल रहा है। तो बादलों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्रांति लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है कि जो क्रांति ला सके और जो शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग के जीवन का उद्धार कर सके। तो ये एक प्रतीकात्मक कविता है और कवि ने बादलों को
संबोधित करते हुए उन्हें क्रांति दूत भी कहा है। तभी तो वो कहते हैं कि जिस पर कि तुम्हारे जो हृदय में बिजली की कड़क है, तो ठीक वैसे ही जो एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो समाज में जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके जीवन का उत्थान कर सके। अब हम देखते हैं अगला पद। विकल उन्मुन थे उन्मुन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब इनके शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहले विकल, विकल, विकल का अर्थ है विकल, व्याकुल, व्याकुल, उन्मन, उन्मुन, उन्मुन का अर्थ है उदास, विश्व, संसार, निधाग, निधाग का अर्थ होता है गर्मी, के सकल, सकल अर्थात सभी जन लोग, आए, अज्ञात, अज्ञात का अर्थ होता है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, दिशा से अनंत, अनंत जिसका कोई अंत न हो, कि घन, घन बादल, तप्त जलती, धरा धरती, जल से, फिर शीतल, शीतल ठंडक कर दो बादल गरजो। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। बादलों के छाने से पहले की जो पूर्व की दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गर्मी से सभी लोग जो हैं अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि चारों तरफ जो है धरती जल रही है, सूरज के जो है के कारण धरती जल रही है, वे बड़े उदास से हैं, अनमने से हैं। तभी विश्व की गर्मी को दूर करने वाले, व्याकुल लोगों के मनों को शांत करने वाले अनंत बादल अज्ञात दिशा से आए। कवि प्रार्थना करता है, वह कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण यह धरती जल रही है अर्थात तप रही है, तुम इसे जल की वर्षा करके पुनः शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल गरजो, अर्थात तुम अपनी भयंकर गर्जना से इन लोगों के जो गर्मी से परेशान तप्त धरती जल रही है, इनकी को शीतलता प्रदान कर दो। अब हमने कविता की सप्रसंग व्याख्या की है, पूरी कविता की। अब हम इस कविता से संबंधित सौंदर्य देखेंगे। सबसे पहले भाषा। कवि ने यहाँ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। काले घुंघराले में मानविकरण अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर आय अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। घेर घेर ललित ललित तथा विकल विकल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शैली संबोधन शैली है, आह्वान गीत है और प्रतीकात्मक शैली है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और कवि ने बादलों को कवि रूप में दर्शाने के कारण मानविकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अब हम इसी कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे कि इस कविता में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले भूविकल्पीय संबंधित प्रश्नोत्तर। नंबर 1, कवि बादल से प्रार्थना कर रहा है। ऑप्शन है इसके रिमझिम बरसने की, घनघोर वर्षा की, जोरदार गर्जना करने की, छाया करने की। तो इसका उत्तर आएगा जोरदार गर्जना करने की। दूसरा प्रश्न बनता है बादलों के हृदय में है। पहला है प्रेम की भावना, दूसरा विद्युत छवि, तीसरा क्रोध की भावना, चौथा निराशा की भावना। तो इसका सही उत्तर है विद्युत छवि। अगला प्रश्न है बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1 सौम्य रूप में, नंबर 2 भयानक रूप में, नंबर 3 क्रांतिकारी रूप में, नंबर 4 विभत्स रूप में। तो इसका उत्तर है क्रांतिकारी रूप में। अगला प्रश्न है कवि ने बादलों को गर्जना करने के लिए क्यों कहा है। पहला, वह लोगों को डराना चाहता है। दूसरा, उसे बादलों का गर्जन करना अच्छा लगता है। नंबर 3, वह शोषितों में जोश और क्रांति की भावना भरना चाहता है।
नंबर 4 सोए लोगों को जगाना चाहता है। तो इसका सही उत्तर आएगा वह शोषितों में जोश और क्रांति की भावना भरना चाहता है। अगला प्रश्न है बादलों की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ललित ललित, दूसरा काले घुंघराले, तीसरा बाल कल्पना के से पाले और चौथा धूमिल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है धूमिल, क्योंकि ललित ललित भी है यानी सुंदर सुंदर भी, काले घुंघराले भी हैं और बाल कल्पना के से भी पाले। यहाँ कवि ने इनकी विशेषता का वर्णन किया है। अब हम इस पाठ कविता पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? इसका उत्तर आएगा कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले हैं। क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि कोमलता व मधुर भावों से सभी काम संपन्न नहीं होते। नवीनता लाने के लिए विध्वंस अर्थात विनाश, विप्लव अर्थात विस्तार, विप्लव को क्रांति की आवश्यकता होती है। क्रांति का सुखद परिणाम सबको मिलता है। अगला प्रश्न बनता है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है बादल कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय है। बादल एक ओर तो पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। बादलों से मन में उत्साह उत्पन्न होता है, इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न नंबर 3 कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर है कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1 पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी रूप में। नंबर 2 सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में। नंबर 3 गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने वाले लोक कल्याणकारी रूप में। नंबर 4 नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाले के रूप में। इसके अलावा इस कविता के अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? तो उत्तर है इसका उत्साह एक आह्वान गीत है जो संबोधन शैली में रचित है। कवि कभी बादलों की कोमलता व मृदुलता का चित्रण करता है तो कभी क्रांति के लिए घनघोर गर्जना का। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार बादल किसे और कब शांति देते हैं? इसका उत्तर है कि जब संसार के लोग और प्रकृति ताप व गर्मी से व्याकुल होते हैं तब वे सभी बादलों की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं। तब बादल अज्ञात दिशा से बरसकर सभी को शीतलता व शांति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कवि बादल से समस्त आकाश को घेर लेने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है क्रांति चेतना के कारण कवि चाहता है कि आकाश का कोई भी हिस्सा इससे अछूता न रहे। बादल धरती का कल्याण करते हैं। वह चाहता है कि आकाश के कण कण में बादल छाकर धरती के हर स्थल को जल कणों से पल्लवित कर दे। फिर आगे भी प्रश्न बनते हैं कि आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? आकाश में फैले बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर और मृदुल लग रहे हैं। काले काले छोटे छोटे बादल काले घुंघराले वाले बालकों के समान
सुंदर दिखाई दे रहे हैं और बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र व मृदुल हैं। ये थे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह की व्याख्या एवं उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और उस कविता के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है कि यह कविता आपको समझ आ गई होगी और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी समझ आ गए होंगे। आप ये कविता मेरे YouTube चैनल आओ हिंदी पढ़े में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अगली कविता अट नहीं रही कविता पढ़ेंगे, व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर सहित।